नमस्ते। आईना रेडियो फीजी 2 पर हम लाइव लेकर आते हैं, फिर उसके बाद एफबीसी टीवी पर बृहस्पतिवार को दिन में 11 रात 10 बजे और सप्ताह में रेडियो फीजी 2 वेबसाइट पर भी आईना आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। आज हमारे साथ हमारे मेहमान हैं ललेश नारायण, जो कि हाउसिंग अथॉरिटी में है, टीम लीडर कस्टमर केयर सेंट्रल डिवीज़न के, और हमारे साथ हैं अनुराग नारायण, डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग लोकल गवर्नमेंट की ओर से आप आए हैं। और खुशखबरी तो ये है, लोगों को बताना चाहते हैं, पहले से लोग जान चुके हैं कि सरकार द्वारा जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं या प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, उन्हें ग्रांट दिया जाता है, और ये पिछले 3 सालों से दिया जा रहा है। इसके बारे में शायद लोगों को बहुत जानकारी नहीं हो, तो आज हम चाहते हैं कि आप हमारे पास कॉल करें। अगर जो आप जानना चाहते हैं, आप प्रॉपर्टी पहली बार खरीद रहे हैं, घर पहली बार खरीद रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपको किस तरह से ग्रांट देगा। तो चलो अब हम इस विषय पर बात करते हैं, जो टॉपिक है आज का, गवर्नमेंट ग्रांट टू फर्स्ट होम ओनर्स। इसके बारे में अनुराग और ललिश, आप दोनों कुछ हमें जानकारी दें। धन्यवाद शमी जी। जैसे कि आपने कहा था कि गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में, जो पहली बार कोई घर बनाना चाहते हैं या तो फिर पहली बार कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, तो जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनको 5000 यानी कि 5000 गवर्नमेंट के बगल से ग्रांट मिलेगा, और जो पहली बार घर बनाना चाहते हैं उसको 10,000 ग्रांट मिलेगा। आगे प्रोग्राम इसके बारे में हम और बताएंगे। तो मतलब कि जो पहली बार घर बनाना चाहता है तो डेफिनेटली उसके पास ज़मीन भी होना है। अगर जो किसी के पास ज़मीन नहीं है, वो घर बनाना चाहता है, तो क्या ये ग्रांट उसको मिल सकता है? अगर जो आपके पास ज़मीन नहीं है तो ये ग्रांट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया के नीचे फॉल होता है कि आपका पास ज़मीन होना बहुत ज़रूरी होता है। और ये ज़मीन चाहे फ्री होल्ड में हो या हाउसिंग अथॉरिटी या लीज लैंड कुछ भी हो। जी हाँ, ये है ना। तो इनको मिलेगा। मेरे पास अगर जो ज़मीन है और मैं पहली बार घर बनाने जा रही हूँ, तो मुझे $5,000 मिलेगा। अगर जो आपके पास ज़मीन है और आप घर बनाना चाहती है तो आपको 10,000 मिलेगा। 10,000 मिलेगा। जी हाँ। 10,000 मिलेगा। जी अगर हाँ। ज़मीन है इस पर घर बनाना चाहते हैं तो आपको लोन मिलेगा $10,000। ठीक, ये सरकार की तरफ से ये मदद है। और अगर जो जैसे आपने कहा कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में ज़रा विस्तार से बताएं। जी, अगर जो आप जैसे कि घर बनाना चाहते हैं तो आपको लोन नहीं, एक ग्रांट मिलेगा गवर्नमेंट की मदद से। इसका मतलब ये होता है कि आपको फिर से ये पे बैक नहीं करना पड़ेगा। और जिसके पास जैसे कि आप एक प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो आपको $5,000 यानी 5,000 ग्रांट मिलेगा। बना बनाया घर है, प्रॉपर्टी है, एक लैंड जिसमें घर ज़मीन सब साथ जी हाँ, डेफिनेटली होता जी है, हाँ। तो उसमें $5,000 मिलता 5,000। है। तो आगे का जो रकम होता है वो इंसान को खुद चुकाना पड़ता है, जो लोन। तो हमारा टेलीफोन नंबर है 32200902 या 32200903। इस विषय को लेकर जो सरकार ये ग्रांट दे रही है फर्स्ट होम बायर्स को, या जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, घर बनाना चाहते हैं, आपके पास कोई सवाल है तो आप हमारे पास कॉल करके पूछ सकते हैं। तो चले इस पर हम अपने कुछ कॉलर्स को मौका दें, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो काफ़ी इंटरेस्टेड हैं इस विषय को लेकर। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते। नमस्ते, आपका स्वागत है। कहाँ से कॉल किया है, नाम क्या है जी आपका? हेलो जी नमस्कार सुनील जी। जी, आप कौन है भाई? नमस्कार, मैं अलगुद्दीबाद से बात कर रहा हूँ। क्या नाम है भैया जी? अनिल सेन। पूछिए, क्या सवाल है? अच्छा है कि हमारा लड़का काम करे माइन में, वो घर बनाने मांगे तो जमीन हमारे नाम पे है, कैसे मिले पैसा? जी, अगर जो ज़मीन आपके नाम पे है तो आपके बेटे को ये नहीं मिल सकता, क्योंकि इनका जो हमारा क्राइटेरिया होता है इस लोन एप्लीकेशन का, इसका ऐसा है कि पहले तो आपके पास टाइटल होना चाहिए। जो एप्लीकेशन करता है लोन के लिए, उनके पास उसका टाइटल जो उनके नाम के नीचे होना चाहिए। ठीक, थैंक यू। राइट। तो इस भाई साहब ने एक अच्छा सवाल पूछा कि कौन कौन से लोग हैं जो इसमें क्वालिफाई हो सकते हैं। ललिश, आप भी इस पर कुछ बताएंगे? धन्यवाद शमी जी। जैसे कि भाई साहब ने कहा कि ज़मीन है उसके नाम पे है ना, उसके बेटे के नाम पर नहीं है, तो हम क्या करते, आजकल हमारे पास जो कस्टमर्स आते हैं, तो वो कस्टमर्स अगर खुद नहीं क्वालिफाई होते हैं तो जो अपना जो ज़मीन है वो अपने बेटा या बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो ट्रांसफ़र जब हो जाता है तब टाइटल उनके नाम पर बन जाता है। तो उसी प्रकार से वो जो लोन है एप्लीकेशन हम लेते हैं, और लोन जब प्रोसेस करते हैं तो उनके बच्चों के नाम पर प्रोसेस करते हैं। तो फिर जो ग्रांट का जो एप्लीकेशन है तो मिनिस्ट्री के पास हम करते हैं। तो अगर वो भाई साहब ये करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हो सकता है। हो सकता है। और क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए इस हाउसिंग असिस्टेंस ग्रांट को पाने के लिए? जी, पहला एलिजिबिलिटी तो बताने से पहले ये बता दूं कि कौन कौन है जो अप्लाई कर सकता है। ठीक।
वैसे तो कोई भी जो इंडिविजुअल है और या तो फिर कोई कपल्स भी है, जैसे दंपति होते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक कंडीशन होता है जिसके जो कपल्स है तो जॉइंट एनुअल इनकम जिसको हम कहते हैं कि सालाना जितना उनका तलब होता है एक साल का, अगर जो 50,000 से कम है तब वो क्वालिफाई होंगे। दोनों का इनकम मिलाकर 50,000 से कम है, या फिर एक व्यक्ति का इनकम अगर जो 50,000 से कम है तो मिल सकता है। और भी बातें करेंगे, कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। नमस्ते, आपका स्वागत है। हेलो जी, आप ऐसे एक काम कीजिए, जब आप हमारे पास कॉल करते हैं तो अपना रेडियो जो है घर में वो धीमा करके बात करें तो आपकी आवाज़ हम तक पहुंच पाएंगी। बहन जी, हेलो हाँ जी, क्या नाम है आपका? या कुल्लू से फूलमती। बोलिए फूलमती जी, क्या सवाल है? अच्छा, हमारी क्राउन लेन जमीन है जी, 43 इयर्स हो गए यार है, बट हम लोग के टाइटल नहीं मिले। क्राउन लैंड जमीन किसके नीचे आता है? जी, क्राउन लेन जमीन है जी, बट हम लोग के टाइटल नहीं मिले। 43 इयर्स से यहाँ है। अच्छा, अनुराग जी। ओके, आपको जो ये टाइटल नहीं मिल रहा है, इनके लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स जाना होगा। वहाँ पर जाकर आप अगर जो पूछताछ करेंगे, इंक्वायरी करेंगे आपको, तो वहाँ पर ये आपको ये सवाल लेटा जवाब बहुत मिल भेजा पाएगा। है, टाइम इस तक लगी भी लेटा गए से कुछ करे नहीं है। अच्छा, तो हम कोशिश करेंगे, मेरे ख्याल से हम मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स को भी आईना कार्यक्रम में भविष्य में आगे चलकर जी हाँ, ज़रूर। ज़रूर आमंत्रित करना चाहेंगे। और भी सवाल हैं जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, हेलो जी, ये आईना का कार्यक्रम है। हेलो जी, आप कौन है भाई साहब? नमस्ते बहन जी। जी, नाम आपका? आपके मेहमान की भी नमस्ते। हम जानना चाहते, कुर्नीविया से बात कर रहे हैं, काली चरण। हाँ, बोलिए। मेरे बेटे के पास एक जमीन है, और लीज का जमीन है, 99 ईयर्स, बस वो साउथ रोड में है ना। तो उसमें वो अगर घर बनाना चाहता है, 10,000 में जो घर बनाना चाहता है वो 10,000 में बन जाएगा। इस प्रकार से पैसा मिलेगा कि इसका लोन के स्कीम वगैरह है? इस पर हम लोन स्कीम पर बातें करेंगे भाई साहब। जी। अब हम कहते हैं कि 10,000 में घर बन जाता है ना, तो हाँ। क्या होता है कि अभी अगर हम देखें जो चीज़ों का, जो सामानों का जो दाम है और जो कारपेंटर का जो चार्ज होता है, तो 10,000 काफ़ी मुश्किल पड़ जाता है। नहीं, हमारे घर वो जो बेटा है वो खुद का कारपेंटर है ना। खुद का कारपेंटर, मेरा 2 बेटे हैं, एक कारपेंटर है, एक का जमीन है ना, ऐसा है ना। ठीक। तो जब 3 लकड़ी का घर बनाएंगे 10,000 में हो जाएगा ना। जो पहला क्राइटेरिया भाई साहब है वो अप्रूव प्लेन कराना होता है। हाँ हाँ हाँ, जो घर का प्लेन है उससे अप्रूव प्लेन पे बनेगा। 2 बेडरूम अप्रूव प्लेन पे बनेगा और 3 लकड़ी का घर रहेगा। और जो साथ साथ में इंजीनियर सर्टिफिकेट जो हम कहते हैं जी, कि साइक्लोन से आपको अगर कोई इंश्योरेंस वगैरह आपके जो क्लेम हाँ, करना है, हाँ, तो जी। वो इंश्योर करना होगा कि आपके बेटा जब घर कंप्लीट करे तो आपके घर के पास इंजीनियर सर्टिफिकेट होना चाहिए। वो ज़रूरी है। जी हाँ। तो 10,000 आपकी बेटी कहीं काम करती है, खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है? जी हाँ, सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद अब नहीं, वो काम करता है। काम करता है। तो आप अपने बेटे से कहिए कि वो हाउसिंग अथॉरिटी के दफ्तर आए और हम अपना पे स्लिप लेकर हमारे पास आए, तो हमको क्या करेंगे, हम उनका एलिजिबिलिटी चेक करेंगे जी। कि उसके तलब के मुताबिक और उसके उम्र के मुताबिक उसका क्या एलिजिबिलिटी है। तो ये जो ऐसा होगा क्या कि अगर 20,000 है तो 10,000 आप देंगे ग्रांट और 10,000 आपको लेना होगा। और 10,000 लोन लो। जी हाँ, जी हाँ, अच्छा जी, ठीक, अच्छा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। आपका स्वागत है आईना में। नमस्ते नमस्ते, मैं लटोका से सुदेश बात कर रहा हूँ। जी, सुदेश बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ क्या सिंगल पीपल लोग छोटे लोग घर बना हुए सिंगल पीपल लोग? जी हाँ, ज़रूर। जैसे मैं अभी हूँ 38 का, तो मैं अपना घर बना सकता हूँ फिजिकल लेने में से तो बनाओ ना। जी, अगर जो आपके पास टाइटल है और जैसे कि आप कह रहे हैं तो नेटिव लीज भी है, उसमें भी आपको मिलेगा, मगर आपके पास टाइटल होना बहुत ज़रूरी है, वो पहला क्राइटेरिया होता है। ओके, जैसे कभी थी अभी मैं जमीन बेची से 30,000 में, और वो हमारे नाम पे इतना दूर के बेची से, तो उसमें सबको बनाओ ना। जी, आपको जो मिला है फिर उसके बाद में आपको प्रोसेस कराना पड़ेगा जाकर टीएलटीबी में, और जब आपको टाइटल मिल जाएगा तब आप लोन के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं, तब ये ग्रांट आपको मिलेगा। ओके, अच्छा, कितना मिलेगा ग्रांट? जी, अगर जो आप घर बनाएंगे तो आपको 10,000 का ग्रांट मिलेगा। वो लौटाना पड़ेगा? जी नहीं, ग्रांट का मतलब है कि आप उसे नहीं लौटाएंगे। अच्छा, तो जब हम बातें कर रहे थे, ग्रांट जो सरकार दे रहा है
5,000 दे रहा है और 10,000, 5,000 उनको दे रहा है जो घर खरीद रहे हैं, जी हाँ, जी 10,000 उन्हें दे रहा है जो घर बना रहे बनाना हैं। चाहते हैं। तो ये जो ग्रांट है वो आपको लौटाना नहीं होगा, ये सरकार की ओर से आपको मदद मिल रहा है। जी हाँ, कुछ लोग जो हमारे पास अभी भाई साहब ने कॉल किया है कि उनको एक जो मतंगाली था या जो नेटिव ईतो के ये 3,000 में घर खरीदे, मेरे ख्याल से ये स्कॉटिश सेटलमेंट की बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इसके बाद हम जानना चाहेंगे कि अगर जो कोई स्कॉटिश सेटलमेंट में घर बनाना चाहता है क्या उन्हें मिल सकता है एलिजिबिलिटी पर। फिर हम आएंगे कि किन किन लोगों को ये ग्रांट मिल सकता है। ब्रेक के बाद आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आईना में आज हमारे साथ हैं डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग के अनुराग जी और हाउसिंग अथॉरिटी से ललिश जी आए हैं। हम बातें कर रहे हैं सरकार द्वारा जो फर्स्ट होम बायर्स जो पहली बार घर खरीद रहे हैं या घर बना रहे हैं उन्हें जो ग्रांट मिल रहा है उसके बारे में। और इससे पहले ललिश अनुराग हमने कहा कि जो सरकार ये जो ग्रांट दे रहा है ये फ्री है, ये आपको वापस लौटाना नहीं होगा, राइट। जी हाँ। तो एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये ग्रांट मिल सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग की तरफ से ये कैसे होता है और हाउसिंग अथॉरिटी की तरफ से। धन्यवाद शमी जी। पहला एलिजिबिलिटी तो ये होता है कि जो कोई ये ग्रांट को अप्लीकेशन चाहता है, अप्लाई करना चाहता है, उनकी जो उम्र है वो 18 साल से ज़्यादा होना चाहिए। ये पहला क्राइटेरिया होता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है कि आपके पास जो ज़मीन की जो टाइटल है वो होना चाहिए। अगर जो आपके पास टाइटल नहीं है तो कभी कभी क्या होता है जो नेटिव लीज लेते हैं, जो 50 साल का जो लोग के लीसिंग जो मिलता है, जो रेजिडेंशियल लीज मिलता है, वो भी कर सकते हैं। और तीसरी बात ये है कि ये सिर्फ जो कपल्स है उनके लिए नहीं है, जो इंडिविजुअल्स है वो भी इनके एप्लीकेशन कर सकता है। और फिर उसके बाद में जो ये लोन या ग्रांट को चाहता है, पहला काम उसका होता है कि वो बैंक जाए। जिस किसी बैंक से वो लोग लोन लेना चाहते हैं उस बैंक को जाकर वहाँ पर बताएं कि मुझे हाउसिंग असिस्टेंट ग्रांट चाहिए। अगर जो आप जाकर बताएंगे कि मुझे लोन चाहिए तो वो लोग बैंक तो नॉर्मल लोन ही आपको देंगे। मतलब कि एकदम स्पेसिफाई करना होगा, एकदम अच्छी तरह से बताना होगा कि किस तरह का लोन आपको चाहिए। तो अगर जो कोई जाता है वहाँ पर तो उन्हें क्या बोलना चाहिए? आइदर जाकर वो बता सकता है कि जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो मुझे चाहिए, या तो फिर बता सकते हैं कि मुझे हाउसिंग असिस्टेंट जो ग्रांट मिलता है उसके नीचे मुझे लोन चाहिए। अच्छा, तो क्या हाउसिंग अथॉरिटी भी इसी ग्रांट पर प्रोसेस करता है? जी आप हाँ। लोग कैसे करते हैं ललिश? धन्यवाद शमी जी। हम जैसे आपने कुछ सवाल पहले आया है कि उनके पास ज़मीन उनके नाम पे नहीं है, वो टाइटल होल्डर नहीं है। तो हमने इसके लिए क्या किया है, जो हमारा जितना नया सब डिवीज़न है, तदरुआ में है, वानीबुकू में है, तो हमने क्या किया है, जो खाली ज़मीन है, हम जैसे आप सब जी जानते हैं, हम पहले भी यहाँ पर आकर बताया है कि अगर आपको हाउसिंग अथॉरिटी का ज़मीन जो चाहिए तो आपको हमारे पास जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है, ताकि आपका जो नाम है वो हमारे डाटाबेस में जाए। जी। तो जब कभी भी हमारा ज़मीन जो तैयार हो जाता है बनकर, हम कभी एडवर्टाइज़ नहीं करते कि ज़मीन है ये हम बेच रहे हैं, क्योंकि जो हमारा कस्टमर्स है वो हमारे डाटाबेस से आता है। अच्छा, तो एट द मोमेंट हमारे पास लगभग 15,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हमारे डाटाबेस में है जो सन 2004 से अप्लाई कर रहे हैं इस ग्रांट के लिए, इस ग्रांट के लिए, नहीं ज़मीन मतलब के लिए। जमीन के जी लिए। हाँ। अच्छा, ठीक। तो हमने क्या किया है, जो तदरुआ में, वानीबुकू में जितना भी ज़मीन है, हमने एक नया कॉन्सेप्ट तैयार किया है। इसे हम कहते हैं बाय एंड बिल्ड पैकेज। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, कस्टमर्स को चूज़ कर डेटाबेस में से कि कौन क्वालिफाई होता है, उन कस्टमर्स के नाम वाले निकाल कर तब कस्टमर्स को हम ज़मीन दिखाते हैं। अगर वो कस्टमर ज़मीन पसंद करता है तो वो हम- अलग से है। जी हाँ। लेकिन ये जो अभी ग्रांट स्कीम जो सरकार दे रहा है 5,000 और जी हाँ। 10,000, उसके लिए क्या लोग हाउसिंग अथॉरिटी भी जा जी सकते हाँ। हैं? जी हाँ। तो जब ज़मीन पसंद हो जाता है तो जो लैंड लोन हम प्रोसेस करते हैं, हाँ। तो साथ में उनका जो कंस्ट्रक्शन लोन है वो भी प्रोसेस करते हैं। अच्छा, तो जो ग्रांट है 10,000 हम उनमें इंक्लूड कर लेते हैं। हम्म, तो जो क्या होता है, जो ज़मीन के जो टाइटल कस्टमर के नाम पर बन जाता है तो वो हम कंस्ट्रक्शन लोन भी प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए अर्जी जो 10,000 का जो कंस्ट्रक्शन लोन ग्रांट का जो एप्लीकेशन है वो हम मिनिस्ट्री के पास भेजते हैं। तो अच्छा, एक साथ में हो जाता है। अच्छा, तो हाँ। इस तरह से काफ़ी सरल हो जाता है। जी हाँ। तो अभी अगर जो कोई अब जो सुन रहे हैं वो इस ग्रांट से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, पहली बार घर खरीद रहे हैं या फिर घर बना रहे हैं, उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग जाना चाहिए, हाउसिंग अथॉरिटी जाना चाहिए या बैंक जाना चाहिए? जी,
डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग के पास आने की उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कहते हैं हम, ब्रेड बैंक कहते हैं, बीएसपी बैंक है, आईएनजेड बैंक है, या तो फिर हाउसिंग अथॉरिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा है और वेस्टपेक बैंक है। आप इन किसी एक जगह पर जा सकते हैं जो आपका चॉइस होता है। वहाँ पर जाकर आप बताएंगे कि जैसे मुझे हाउसिंग असिस्टेंट ग्रांट चाहिए या तो गवर्नमेंट के बगल से जो ग्रांट मिलता है वो चाहिए, तो वो लोग आपको जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है यानी जितने क्राइटेरिया है वो आपको वहाँ पर बताएंगे। तो आप वो सब उनको ला कर दीजिए, फिर वहाँ से जो उनका जो एप्लीकेशन होता है वो हमारे पास आता है। तो पहला चीज़ तो ये होता है कि उनकी बगल से जो क्राइटेरिया होती है, अगर जो आप पूरा फुलफिलमेंट जो करते हैं तब आपका सिलेक्शन हो जाता है और वो हमारे पास आता है। फिर यहाँ से भी हम लोग उनको फिर से एक बार से क्राइटेरिया पर रीचेक करते हैं और तब यहाँ से ग्रांट मिलता है। अच्छा, कुछ और कॉलर्स को मौका देते हैं, फिर ये जो हमारे सवालों का सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहेगा। हम आपका स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन है बहन जी? हम लेडीज बात करता प्रेम। जी, अच्छा, हम मनते से जाने जैसे अभी हमारे नाम पे जमीन है, हमारा लड़का सके लोन लेके घर बनाए हम उसके जगह देगा? जी, अगर जो आप अपने बेटे को देना चाहती है जगह और घर बनाने के लिए, तो लोन यहाँ से नहीं मिल सकता जब तक कि पहला क्राइटेरिया हमारे बगल से है कि उनके नाम पर टाइटल होना ज़रूरी है। अगर जो घर टाइटल इस बहन जी के नाम पर है तो क्या ये बहन जी जाकर ले सकती वो ग्रांट? जी हाँ, ये ले सकती है अगर जो इससे पहले उनके नाम पर कहीं किसी और जगह पर प्रॉपर्टी या तो फिर किसी प्रॉपर्टी ना हो तो अगर जो कोई बेटा अपनी माँ के लिए घर बनाना चाहता है तो क्या टाइटल फिर बेटे के नाम पर जानना जरूरी है कि या फिर माँ के नाम पर ही टाइटल रहे? जी नहीं, माँ का जो अगर पहला जमीन अगर माँ का है हाँ। और वो अपने बेटे के साथ मिलकर जमीन जी हाँ, सॉरी, जमीन घर बनाना चाहती है तो वो कर सकती है। तो क्या होता है, जो ट्रांसफर 50% शेयर है वो बेटे के नाम पे चला जाएगा। अच्छा। और 50% शेयर वो माँ के नाम पर रहेगा। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों के पास, जो लोग इस सिचुएशन में है जहाँ पर अभी मेरे ख्याल से 2-3 लोगों ने कॉल किया है कि ज़मीन हमारा है लेकिन हमारा बेटा क्या उसमें घर बना सकता है? नहीं, मेरे ख्याल से रजामंदी है, तो वो क्या कर सकते हैं? जाकर हाउसिंग अथॉरिटी से बात कर सकते हैं या फिर बैंक जा सकते हैं। हम आपका भी स्वागत करते हैं आईना में। आपका नाम और आपका सवाल क्या है, कहाँ से कॉल किया? जी, मैं लंबासर से बात कर रही हूँ। क्या नाम है आपका बहन जी? शबीनावती। जी बोलिए। शबीना? जी, शबीना ना? हाँ जी, हाँ बोलो। जी, हम लोग जी अपन जमीन के टाइटल तो राय गिरा था, फिर से हम उसकी एप्लीकेशन करा था तो हम लोग के नेटिव पति से 1500 में भर दो, तुम लोग के नाम पर जमीन लीज पूरा आ जाए ना। तो हम लोग जाकर बैंक से बात करा कि हम लोग इतना दे दो, और साल का हमारा आदमी की खाली 60,000 इनकम है, और हम बताया वो खाली 6 मंथ काम करे एसएससी में ना, तो वो बताएंगे नहीं बोले खाली 6 मंथ काम करे तो हम लोग नहीं सकता कोई रकम से बैंक से आपके लोन देवाए बोले। तो ये मामला कहाँ जाना चाहिए अनुराग, ललेश? जी, अगर जो आप घर बनाना चाहते हैं तो आप घर जी बन गया है हमारे, खाली हमारा टाइटल मांगा था, हम अपन आदमी के नाम पे आ जाए। जो आप टाइटल के लिए तो आपको टीएलटीबी या तो फिर मिनिस्ट्री ऑफ लैंड जाना है। जो नेटिव लीज है तो आपको टीएलटीबी जाना चाहिए। जी, वही तो लोग बताएंगे कि तुम कहीं से पैसा अपना परबंध कर लो, तो हम तो बैंक से गहरा लोन ले कि 6 मंथ काम में उतना तलब 200 से ज्यादा हम आदमी की वीक के है कि वही मत कट जाएगी। तो वो लोग बोले नहीं बोले 6 मंथ के काम करे तो हम लोग नहीं सकता कोई रकम से मदद करे बोले। खाली 1500 ना मांगता है लेके नेटिव बैंक में भरे की टाइटल हम आदमी नाम पे है। जी, हमारा मूल विषय तो यहाँ पे गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर है, मगर जो ये आप टाइटल बता रही हैं ये तो आपको टीएलटीबी में ही जाकर पता लगेगा। और तो टीएलटीबी ने बनाया कि तो क्या बैंक के यहाँ पर अभी हाउसिंग अथॉरिटी भी है? तो अगर जो इनकी मदद किसी तरह से गाइड कर सके कहाँ जाना चाहिए। वैसे तो आपके जब पति के जो 6,000 एनुअल इनकम है तो उस पर उनका लोन ज़रूर मिलना चाहिए। ये तो बड़ी वही तो हम लोग तो अप्लाई गए पूछे तो हम लोग जाना था इतना पे मिली, बट खाली हम उसके बताया बैंक में कि हमारे हस्बैंड के खाली 6 मंथ सीजनल लोका है वो, तो लोग नहीं 6 मंथ सीजनल लोका और 2002 से एफएससी में काम करे। तो आप ऐसा कर सकती है कि एक बैंक गई है, आप दूसरे बैंक में भी जाकर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसा है कि 6,000 है और आप 1,500 मांग रही हैं, तो किसी भी बैंक को हिचकिचाना नहीं चाहिए और आपको लोन ज़रूर मिलना चाहिए। ठीक है, आप कोई और बैंक जा सकते हैं। कहाँ पर गई थी आप? जी, मैं बैंक ऑफ बड़ौदा गई कि क्योंकि मेरा पति के जो पैस्लिप वाला जो अकाउंट है वहीं पर है बैंक में, उसके तरफ सब जाता तो हम लोग वही से बड़ौदा बैंक में जाके सब कर। तो आप कहीं और भी ट्राई कर सकती हैं, 2-3 जगह घूम कर जाकर देख लीजिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए।
ये आईना का कार्यक्रम है। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? हाँ धर्मेंद्र बासी। जी, क्या नाम है? 99 जब लीज मिल जाए तो टाइटल वो लोग नहीं देते, हम लोग कौन सी के लिए? जी, 99 ईयर्स का जो लीज़ है उसका मतलब टाइटल ही होता है, और शायद ये लोग आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन में ही अभी नहीं दिए होंगे। तो आप जाकर देखिए कि यह जो टीएलटीबी का लीज़ है तो नेटिव लैंड में जाकर, जी क्षमा कीजिएगा, टीएलटीबी में जाकर चेक कीजिएगा। और अगर जो टीएलटीबी लीज़ नहीं है तो मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स के नीचे आप जाकर चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि शायद उनको डॉक्यूमेंटेशन में शायद थोड़ी देर होगी, तो आपको शायद आगे चलकर टाइटल मिल जाए। नहीं तो ये कौन सी है, हम लोग के 99 ईयर्स लीज दे दे लोग ना, जी हाँ, उसके बाद में हम लोग पोत भरता है जी हाँ। तो टाइटल आप लोग मांगता है एक एक चीज के, तो वो कानून में जब है टाइटल तो काने गवर्नमेंट उस चीज पे छानबीन करे। तो आप जब तक किसी कंप्लेन को लॉन्च नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको टाइटल नहीं मिला है? तो आपको एक कंप्लेन लॉन्च करना पड़ेगा, तो तब कंप्लेन जाकर कहाँ पे लॉन्च करना होगा? आपको मिनिस्ट्री ऑफ लैंड्स ही जाकर लॉन्च करना पड़ेगा, अगर जो आपके ज़मीन लैंड्स के नीचे आता है। और अगर जो नेटिव लीज है तो आपको टीएलटीबी में जाकर लॉन्च करना पड़ेगा। ठीक है भाई साहब। तो जब आप वहाँ पर जाएं कंप्लेन लॉन्च करने के लिए, चाहे टीएलटीबी या मिनिस्ट्री ऑफ लैंड, अगर जो आप जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो आप उनका नाम, नंबर, किन से बातचीत हुई है, किस रोज़ आप गए थे, हो सके जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको लेना है या कॉपी वगैरह वो अपने पास आप ज़रूर रखें, ताकि वो आपका एक क्रॉस रेफरेंस होगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये जो ग्रांट असिस्टेंस दिया जा रहा है लोगों को, मेरे ख्याल से लोग इसलिए ज़मीन के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि वो सोच रहे हैं कि जो ज़मीन नहीं तो घर कैसे बनाएंगे, खरीदेंगे। तो जितना हो सकेगा हम आपकी मदद यहाँ से करने की कोशिश करेंगे। और ब्रेक के बाद ये भी जानना चाहेंगे कि कितना एलोकेशन है, कितने लोगों को ये ग्रांट मिल सकता है, या 50% चांसेस है, या ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आईना के इस कार्यक्रम में। आईना में हाउसिंग अथॉरिटी की ओर से हमारे साथ ललित नारायण है और डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग की ओर से अनुराग नारायण आए हैं। और आज हम बातें कर रहे हैं सरकार के द्वारा जो 5,000 और 10,000 ग्रांट दिया जा रहा है जो लोग पहली बार घर खरीद रहे हैं या घर बनाना चाहते हैं। तो ये जो ग्रांट है, जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं और क्वालिफाई हो रहे हैं, क्या सभी लोग इस ग्रांट में फिट हो जाएंगे या फिर 50-50 चांसेस है? जी, अगर जो क्राइटेरिया के नीचे अगर जो क्वालिफाई होते हैं तो सब फिट हो जाएंगे। मतलब कि उतना ज़्यादा ग्रांट है? जी हाँ, 10 मिलियन का ग्रांट है तो बहुत ज़्यादा है। अभी तक कितने लोगों ने इस ग्रांट को यूज़ किया होगा? अगर जो सिर्फ इस साल को देखा जाए तो जो 5,000 का जो ग्रांट है वो 79 फैमिलीज़ को मिला है 5,000 का जो ग्रांट है, और 10,000 का जो ग्रांट है वो 81 फैमिलीज़ को मिला है। और इससे पहले अगर जो आप देखना चाहते हैं 2014 में तो 5,000 का जो ग्रांट है 66 को फैमिलीज़ को मिला है, 10,144 को। फिर 2015 में 5,000 का 127 था, फिर 10,000 था 123। और तो क्या है कि लोग कम अप्लाई करते हैं, या इस ग्रांट के बारे में लोग कम जानते हैं, या फिर कम लोग क्वालिफाई होते हैं? तीनों बात ही सही हो सकता है कि कम अप्लाई भी करते हैं और कम लोग जानते भी हैं, और कुछ लोग क्राइटेरिया में फॉल आउट हो जाते हैं। अच्छा, तो क्राइटेरिया में वही फॉल आउट होंगे अगर जो 50,000 से ज़्यादा कमाते हैं, या फिर उनके पास अगर जो ज़मीन नहीं है। जी हाँ। या फिर लोन के क्वालिफाई नहीं हो पाते हैं। लोन किस बात को लेकर लोन को नहीं क्वालिफाई जैसे होंगे? और अगर वो घर बनाना चाहते हैं तो जो घर का कंस्ट्रक्शन है वो 100,000 का होता है, और ग्रांट गवर्नमेंट दे रहा है 10,000 का। तो जो 90,000 बैलेंस है वो कस्टमर को लोन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी कस्टमर का होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर वो नहीं होता है तो हम उसे लोन नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो लोन क्राइटेरिया एक मेन फैक्टर वो भी हो सकता है। डेफिनेटली। जी हाँ। ऐसा नहीं कि चलो 5,000 सरकार दे रहा है और 10,000 दे रहा है तो ये लेकर हम घर बनाना शुरू कर दें। लेकिन अगर जो उस घर का, जैसे आपने कहा, इंजीनियर सर्टिफिकेट है, टाइटल वगैरह है, और जो प्रॉपर प्लान है प्लान होना चाहिए, उसकी भी ज़रूरत होगी, जी हाँ। बनाना चाहते हैं। अभी तक ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, असेसमेंट हो रहा है सबमिशंस को लेकर, ग्रांट सबमिशंस को लेकर, इसमें क्या कुछ प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किया है? जी हाँ, ज़रूर होता है। पहला तो होता है कि जो वो लोग डॉक्यूमेंट्स जो बैंक को लाकर सबमिट करते हैं उसमें
कभी कभी मैरिज जैसे सर्टिफिकेट होता है, सैलरी स्लिप होता है, बैंक के बगल से जो एक लेटा होता है कि तो FNPF या टीन लेटा है, कुछ ना कुछ ये लोग मिस कर देते हैं, सबमिशन के साथ देते नहीं हैं। तो अगर जो टाइम पर नहीं देते हैं तो उनका एप्लीकेशन होल्ड हो जाता है। आपने कहा टाइम पर नहीं देते, मतलब कि कुछ टाइम फ्रेम है इसके लिए? जी, जैसे कि कहते हैं कि अभी हमारे पास ले लिया जाए कि 5 अगर जो ब्लड बैंक से आ गया, 5 INZ से आ गया, या तो फिर 5 अगर जो BSP से आ गया है, तो वो एक बैच में आता है हमारे लिए, हमारे पास, तो हम लोग उनको प्रोसेस करते हैं। तो अगर जो कभी-कभी ऐसा होता है कि जो एप्लीकेशन करते हैं उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता है, तो अगर जो कोई डॉक्यूमेंटेशन जो दिए हैं वो कम पड़ जाता है तो हम लोग उनको कॉल करके एडवाइस कर देते हैं कि लाकर दे दो और आपका एप्लीकेशन हो जाता है। ललित जी, आप जब हाउसिंग अथॉरिटी में इस ग्रांट्स को यहाँ पर आप लोग भी दे रहे हैं जी ना हाँ। थ्रू हाउसिंग अथॉरिटी, जी हाँ। आप लोग क्या क्या कुछ खामियां देखते हैं, चैलेंजेस देखते हैं? हाँ, शमी जी, हमने जैसे अनुराग ने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग होता है ना, तो इसीलिए हाउसिंग अथॉरिटी ने एक चेकलिस्ट तैयार किया है। तो हम इंश्योर करते हैं कि जो सबमिशन हाउस के पास जा रहा है वो चेकलिस्ट फुलफिल्ड हो। हर एक डॉक्यूमेंट, जैसे उसने कहा कि ये डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो हम क्या करते हैं, हम जो हमारे PA है, जनरल मैनेजर कस्टमर रिलेशन की, वो तैयार करती है, वो उसके बाद फिर वो मेरे पास लाती है, हम उसे स्टैम्प करके चेक करते हैं कि देखते हैं सब डॉक्यूमेंट्स है या नहीं। जब सब डॉक्यूमेंट्स हो जाता है तभी हम मिनिस्ट्री को ला कर देते हैं। मतलब कि जब अगर जो कोई जा रहा है उसे शायद ये ना मालूम हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स, तो जो बैंक वो जा रहा है हाउसिंग अथॉरिटी, उनको उनकी मदद करनी चाहिए जी जो हाँ। अप्लाई कर रहा है जी हाँ, ग्रांट, ये बात है। कि भाई साहब आप आए हैं, आप अपना टिन नंबर नहीं लेकर आए, जी आपको हाँ। अपना टिन नंबर लाना चाहिए, तो वो उनकी मदद करते हैं। बिल्कुल। और मैंने इसलिए पूछा था, मेरा पहला सवाल, कि ये जो ग्रांट है ये 50-50 चांसेस है या नहीं, क्योंकि कुछ लोगों से मेरी मुलाकात हुई इस प्रोग्राम को तैयार करते दौरान, उन्होंने कहा कि जब वो बैंक गए थे तो बैंक में बताया गया उनसे कि इसमें 50-50% चांसेस है कि आपको ये ग्रांट मिलेगा या नहीं, और ये वो लोग थे जो अच्छा कमाते हैं, मतलब कि स्टेबल नौकरी है उनकी। जी हाँ। तो क्या बैंक्स जो है उन्हें अच्छी तरह से जानकारी है, जो कस्टमर्स आते हैं उन किस तरह से उन्हें सर्विस करें इस मामले में? जी, अक्सर क्या होता है, शायद बैंक इसलिए 50-50 कह रहे हैं क्योंकि वो लोग डिसीजन नहीं बनाते कि उनको ग्रांट मिलेगा कि नहीं। अच्छा। वो लोग जो क्राइटेरिया होते हैं उनको लेकर हमारे पास भेजते हैं, यहाँ से डिसीजन बनता है, शायद इसलिए बोलते होंगे कि 50-50% चांस है। और या तो फिर कभी-कभी क्या होता है कि जो एप्लीकेशन करते हैं ये ग्रांट के लिए, उनका पहले टाइटल सर्च होता है। अगर जो किसी ने एप्लीकेशन किया और उनके पास प्रॉपर्टी और कहीं पर है तो वो डिस्क्वालीफाई इंस्टेंटली हो जाते हैं। मतलब आपके पास अगर जो प्रॉपर्टी है या घर है, और इट्स ऑब्वियस कि फर्स्ट होम बायर्स के लिए है। जी हाँ। जी हाँ। आपका स्वागत है आईना में, और पुलिस को हम मौका देते हैं। क्या नाम है, कहाँ से कॉल किया भाई साहब, और सवाल? नमस्कार बहन जी, जी, मैं नंदेरा से कॉल कर रहा हूँ। आपका नाम? मिस्टर प्रसाद। जी मिस्टर प्रसाद, बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ भैया जी से कि ये जो जमीन जैसे क्राउन लैंड हो या नेटिव लैंड हो ना, या फ्री होने, सब पे लागू होता है? जी हाँ, सब पर लागू होता है। और आप लोग कितना तक मदद करते हैं जी, अगर जमीन हो तब? जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बताया कि अगर जो आपके पास ज़मीन है और आप घर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की बगल से आपको 10,000 ग्रांट मिलेगा। और आप अगर जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी कहते हैं, जो आप वो खरीदना चाहते हैं, तो आप गवर्नमेंट के बगल से 5,000 आपको मिलेगा। अच्छा, क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूँ भाई? जी, हमारे ऑफिस का नंबर है 3304 3304 364 जी 364 364 3304 4 ना? जी हाँ। जी हाँ। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। ब्रेक में जाते हैं, फिर उसके बाद और भी सवाल करेंगे, और जितने भी कॉलर्स हैं उन्हें मौका देने की कोशिश करेंगे। आईना में आज हम बातें कर रहे हैं कि सरकार द्वारा जो लोग पहली बार घर खरीदना चाहते हैं या फिर घर बनाना चाहते हैं, उस ग्रांट को लेकर जो सरकार दे रहा है, हम अभी कॉलर्स को मौका दे रहे हैं। ठीक, अनुराग और ललेश, आपका स्वागत है। नमस्ते जी। राम राम। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं भाई साहब? मैं पंडित चंद्रभान शर्मा कनिंघम रोड से बोल रहा हूँ। बोलिए पंडित जी। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, जैसे मेरे पास घर है पर उसको उखाड़ करके मैं रिपेयर करना चाहता हूँ क्योंकि वो सड़ गया है। इस पर भी कर्ज मिल सकता है?
जी, धन्यवाद पंडित जी। अगर जो आपके पास ये जो घर है और ये प्लेन के नीचे बना हुआ था, तो आप इस पे अगर जो आपके पास टाइटल भी है, तो आप इस पर फिर से ग्रांट आपको नहीं मिल सकता है। मतलब ये जो है ग्रांट, ये फर्स्ट होम बायर्स के लिए है, या तो फिर जो कोई पहली बार घर बनाना चाहते हैं। मतलब कि पहली बार कोई बना रहा है उसको फिर आप डिसमेंटल करके कंस्ट्रक्शन करें, वो नहीं? जी नहीं। जी हाँ ललेश, आप कुछ बोलना चाहते थे? नहीं, जैसे आपने पहले पूछा, हमसे बताया था कि जो कस्टमर जो कॉल कर रहे हैं बताते हैं कि बैंक्स बताती हैं कि 50% चांसेस है। तो हम कस्टमर्स को ये रिमाइंड कर दें कि सरकार जो है वो सन 2014 से हमें 10 मिलियन दे रहा है। तो जो 10 मिलियन है, जब तक 10 मिलियन रहेगा साल के अंतरिक्त, तो कस्टमर्स क्वालिफाई होते रहेंगे। ये लिए जी हाँ, हर एक साल? साल के बीच 10 मिलियन दिया जाता है। ठीक। तो जब 10 मिलियन खलास हो जाता है तो वहीं पे स्टॉप होता है, अच्छा अच्छा, मतलब कि चांसेस ज़्यादा है। चांसेस ज़्यादा है। हाँ जी, आपका स्वागत है, नमस्ते। हेलो जी, मछली लंबा से मैं सुनीता बात कर रही हूँ। जी बोलिए। जी, मेरे पास जी एग्रीकल्चर लैंड है 30 ईयर्स के लीज है और हमारी लीज में भी घर नहीं है। हम मंगतारा गवर्नमेंट की कोई रकम से ग्रांट सकता मिले इस मंथ? जी, जैसे कि हम लोगों ने पहले कहा है, आप जाकर बैंक से ये एप्लीकेशन कीजिए, फिर वहाँ से एप्लीकेशन मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट आएगा। तो अगर जो आप क्राइटेरिया के नीचे अगर जो आप फॉल होती है, तो आपको ग्रांट मिल सकता है। तो क्या ये बहन हाउसिंग अथॉरिटी भी जा सकती है लंबासा, या सिर्फ बैंक भी जा सकती है? शमी जी, जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस जी। पर हम लोन नहीं देते। अच्छा, वो FDB देता है, हाउसिंग अथॉरिटी। तो किस बैंक में जाना चाहिए? FDB में जाना चाहिए या कोई बैंक में जाना चाहिए? वैसे तो एग्रीकल्चर लीज है, ये FDB जा सकती है, और अगर जो कोई नॉर्मल सा बैंक भी जाए, अगर जो वो अच्छा। ग्रांट दे, तो मिल सकता है इसको भी। तो बहन जी, आप बैंक में जाकर पता लगाइए, और जो भी कागजात बैंक चाहेंगे वो आपको बताएंगे, वो सब लेकर जाइए, ठीक है? ये गवर्नमेंट ग्रांट सकता मिले इस पर? हाँ, तो आप जब बैंक में जाएंगे अपने कागजात को लेकर, वो जो डॉक्यूमेंट्स चेक करके, तो वो बताएंगे, वहाँ से फिर आपका जो प्रोसेस है वो आगे जाएगा, हाँ और या ना में आपको जवाब मिलेगा। अच्छा, बट आप ज़रूर जाकर बैंक तो ये जानना चाहती हैं कि क्या एग्रीकल्चर लैंड में कितने साल का लीज आपका बाकी है? 30 साल का? 30 ईयर्स। 30 ईयर्स, तो क्या मिल सकता है? अगर जो आपका एग्रीकल्चर लीज 50 ईयर्स का था, या तो फिर 99 ईयर्स का था और टाइटल के साथ में था, तो आपको मिल सकता है। मगर टाइटल की जी साथ में है, अभी टाइटल है सब। 30 ईयर्स जब आपका बचा है, तो आप बैंक जाइए और पता लगाइए कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं। और आप ऐसा भी कीजिएगा, जो आप अपना नंबर देना चाहती है तो हमें दे, हम आपको फिर कॉल कर बाद में बता भी देंगे। अपना नंबर देना चाहती हैं आप? हाँ, 959 ठीक, 959 7142। 7142। सुनीता ना? जी हाँ। अच्छा, थैंक यू सुनीता कॉल करने के लिए। हम आपका भी स्वागत करते हैं आईना में। तो लोगों के पास काफ़ी सवाल हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है इस जो ग्रांट को लेकर, और हमने जैसे बार बार अभी लोगों को याद दिला रहे थे, पहली बार अगर जो आप घर खरीद रहे हैं या बना रहे हैं उनके लिए। हाँ जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हेलो जी, आप कौन है? हम सुकेन बात करते हैं सांबेतो से। जी। अच्छा, हम लोग जैसे जमीन लेता है, नेटिव लेना है, मतंगाली के नीचे जमीन लिया है, और जैसे अभी कॉन्सन मिला, हम लोग लिस्ट नहीं बनाया, क्या उस पर पैसा मिले सके? जी नहीं, अभी तो नहीं मिल सकता है। जैसे कि आपके पास कॉन्सन मिला है, उस कॉन्सन को आपका ले जाकर TLTB को लगे जाकर प्रोसेस कराना होगा, तब आपको टाइटल मिलेगा, तब आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तभी लोन के मिले ना? हाँ जी, थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। स्वागत है आपका आईना में भी। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया? हेलो, ये गवर्नमेंट ग्रांट के बारे में। जी भाई साहब, आप कौन है? नरेंद्र प्रसाद, यहाँ हाउसिंग अथॉरिटी से कॉल करता है जी। हम लोग लड़का हमारे एक पहला घर बनाई थे हाउसिंग में, ब्लॉक लेके, उसके ग्रांट नहीं मिला अभी तक। बहुत कोशिश करी बट कोई वो लोग नहीं करे। नमस्कार भाई साहब। हेलो। हाँ जी, सुन रहे हैं। हाँ ललिश, बोलिए। जी, ये जो अर्जी है किस साल में किया था? जी हाँ, अर्जी करा रहा, और फिर जो हाउसिंग अथॉरिटी में एक भैया राज है सुबह में जी, वो जो लोन देला होम फाइनेंस वाला। जी हाँ, राज है भैया, वो काफी भी हमारे बारे में बताई भी वहाँ पर, और परवीन बाला भी बताई इसकी काफी लिखी, बट वो नहीं मिला हमें। किस साल में किया था आपने? हम लोग किया रहा लास्ट ईयर में। भाई साहब, मिस्टर राज जो है वो होम फाइनेंस में काम करते हैं, हाउसिंग अथॉरिटी में नहीं। राइट, हम लोग हाउसिंग अथॉरिटी में ब्लॉक लेके जी, तब हम लोग अप्लाई करा कि शायद कुछ ग्रांट मिल जाए, बट नहीं मिला हम लोग के। आपके बेटे ने कहाँ पर लोन लिया था, HFC में या हाउसिंग अथॉरिटी में?
होम फाइनेंस में। हाँ, तो जो होम फाइनेंस का जो लोन एप्लीकेशन है वो होम फाइनेंस भेजेगा मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग। जी, वो होम फाइनेंस भेजेगा, हाउसिंग अथॉरिटी नहीं। तो आपको मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री HFC होम से। फाइनेंस जाना जी चाहिए। हाँ। आप गए थे होम फाइनेंस? जी हाँ, हम लोग गए। क्या बोला उन्होंने? वो भैया राज ने बताया कि कुछ मदद ये लोग के हो जाए तो ठीक रहा, बट नहीं भाई। क्या करना चाहिए ऐसे सिले इन्होंने? अच्छा, एक और सवाल जब ये भाई पूछ रहा है, अगर जो किसी ने पहली बार वो घर बना लिया है और वो इस ग्रांट को चाहता है, हो सकता है इस सिलसिले में, दिस इज अ गुड केस। तो ग्रांट जैसे कि मैंने पहले कहा था कि ग्रांट जो वर्क करता है, पहला तो ये होना चाहिए कि आपको बैंक से लोन लेना चाहिए। अगर ले लिया जाए कि आपने घर बना लिया, हाँ। तो डायरेक्ट ग्रांट जो है हम लोग किसी को चेक बनाकर या ऐसे नहीं देते हैं। वो अगर जो बैंक से लोन ही लेगा तभी जाकर वो ग्रांट उसको लेकिन मिलेगा। ये मुमकिन है, अगर जो मैंने घर बना लिया है और मुझे इस ग्रांट के बारे में पता चला है, तो क्या मैं क्लेम कर सकती जी हूँ? हाँ, अगर जो आप अभी भी लोन लेकर अगर जो आपने घर बनाया है और आप अभी भी लोन भर रहे हैं और 2014 जनवरी के बाद में, तो ये आपको मिल सकता है। 2014 के बाद में, अगर या 2014 में मैंने घर बनाया है और ये ग्रांट की हकदार मैं हूँ, मिल सकता है। जी हाँ। तो इस केस में इस भाई साहब को नहीं मिला, क्या करें? तो पहले तो आप जैसे कि हम लोगों ने कहा कि बैंक में जाकर चेक कीजिएगा कि शायद उन लोगों ने प्रोसेसिंग किया होगा और शायद हमारे पास एप्लीकेशन नहीं भेजा होगा। और या तो फिर आप अपना नंबर दे सकते हैं, हम लोग चेक कर आपको आपका बता नंबर सकते भाई हैं कि साहब हमारे क्या पास है? एप्लीकेशन पहुंचा है या नहीं। 927 जी 2909। 9272909। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। हम आपका भी स्वागत करते हैं आईना में। नमस्ते हेलो जी, नैनी से कॉल करा है। क्या नाम है आपका बहन जी? रीना नाम है माँ जी। हाँ, हम खाली मंतरा जाने कि हमारे पास भी एक नेटिव लैंड जमीन हम लिया है, उसमें घर नहीं है, तो मंतरा घर बनाए, उसमें कुछ हेल्प मिली कि नहीं मिली? जी हाँ, ज़रूर मिल सकता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी प्रोग्राम में कह चुके हैं कि अगर जो आपके पास टाइटल है तो आप एप्लीकेशन कीजिएगा लोन के लिए, घर बनाने के लिए, आपको ज़रूर मिलेगा। तो कहाँ से कैसे कहाँ पर जाना पड़ेगा लोन के लिए? किसी भी बैंक में जहाँ से आप लोन लेना चाहती हैं वहाँ पर आप जा सकती हैं। तो वाला लोन कौन सी हम लोग के पे बैक करे के पड़े कि वाला ग्रांट रही? ये जो ग्रांट गवर्नमेंट देगा उसको आपको पे बैक नहीं करना पड़ेगा। उसके अलावा अगर जो ज़्यादा लोन आपने लिया है तो आपको वो बैंक को भरना पड़ेगा। एक ब्रेक लेते हैं, फिर इस ब्रेक के बाद ये जो ग्रांट के बारे में हम बातें करें उसमें थोड़ा सा विस्तार से लोगों को फिर से याद दिला देंगे, और फिर हम जानना चाहेंगे कि हाउसिंग अथॉरिटी और जो डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग है आपके, और भी इस तरह के अन्य प्रोजेक्ट्स क्या हैं जिससे हमारे सुनने वाले जो हमारे फीजी के लोग हैं उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। रेडियो फीजी 2 पर आईना का ये कार्यक्रम है, और हाउसिंग जो लोन है, ग्रांट जो मदद कर रहा है सरकार 5,000 और 10,000 डॉलर से, उन लोगों की मदद कर रहा है जो पहली बार घर खरीद रहे हैं या पहली बार घर बना रहे हैं। जिनके पास घर है उनके लिए ये मदद नहीं है। तो और भी कॉलर्स को मौका देते हैं ताकि उनके कुछ सवाल हैं जो साफ हो जाए। हाँ जी, बोलिए। नमस्ते, आपका नाम, कहाँ से कॉल किया? हेलो, आईना का कार्यक्रम है। तो ये जो ग्रांट है 2016 फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आएगा, क्या उसमें भी ये जो ग्रांट है कैरिड फॉरवर्ड रहेगा या फिर एक नया ग्रांट आएगा? हाँ जी, नहीं, जो 2016-2017 का जो फाइनेंशियल ईयर है गवर्नमेंट का, इसमें 10 मिलियन का ऑलरेडी लोन है जो ग्रांट आ गया है जी। तो इसमें जो भी एप्लीकेशन करना चाहता है वो कर सकते हैं। अच्छा जी, हाँ जी, हम आपका भी स्वागत करते हैं। नमस्ते। हेलो जी, आप कौन है बहन जी? जी, हम बात से बात करता है। क्या नाम है आपका? जी, हम लोग के आपका नाम क्या बहन जी? नाज। हाँ नाज, बोलिए। हम लोग यहाँ पे 99 ईयर्स के लीज मिला है, बट टाइटल बताइए 5 साल बाद मिली, तो अग्रीमेंट ऑफ लीज पे सको लोन अप्लाई करो? जी, अग्रीमेंट ऑफ लीज जो होता है वो 50 ईयर्स का होता है, और जो टाइटल होता है वो 99 ईयर्स का लीज टाइटल होता है। तो जब हम लोग क्या बताइए 99 ईयर्स के है, तो जब तक आपको किसी कागजात में लिखित तौर से नहीं मिलेगा तो 99 ईयर्स का नहीं होगा। तो उला हम लोग एग्रीमेंट ऑफ लीज पे अप्लाई करें? ये एग्रीमेंट ऑफ लीज जो 50 ईयर्स का होता है उस पर आप अप्लाई कर सकती है, और आपको ये ग्रांट के लिए आप क्वालिफाई भी हो सकती है। और अच्छा, जैसे अभी हम लोग के
हमारे हस्बैंड और उसके मम्मी के 2 जन के नाम पे है वाला जमीन। जी हाँ तो दोनों जन के डेथ सर्टिफिकेट 3 नंबर सबसे मिल जाए पड़ी। जी हाँ, जॉइंट होगा ये, और दोनों को जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अगर जो आप बैंक जाएंगे तो वो बताएंगे और आप वहाँ से एप्लीकेशन तब कर सकते हैं। ठीक है। हम लोग के पास तो जो 99 है उसके लीज जो हम बोलता है वो लीज का पैसा है हम लोग के पास। तो अगर जो आपके पास लीज ला पैसा है तो वो बैंक ले जाकर आप लॉज कीजिएगा, आपको तब वहाँ से पता चल जाएगा कि आपको क्या क्या और कागजात साथ में देना है, तो आपको पता चल जाएगा। और उसके संगे प्रोपर प्लेन और इंजीनियर के सब लेटर सब मांग जाओ। जी हाँ जी हाँ, सब अब जब जाएंगे वहाँ पर तो आपको पता चलेगा। आखिरी कॉलर का मौका देते हैं। नमस्ते जी, आपका स्वागत है। नमस्ते, मैंने कुछ देर पहले रिंग किया रहा। क्या नाम भाई आप भाई साहब? पंडित चंद्रभान सरवाल। हाँ जी। आपने लाइन काट दिया ना, मैंने सुना नहीं। अब क्या आप लोग बताएं अच्छा बोलिए। कि मेरे पास घर है जो सड़ गया है, उसको मैं रिपेयर करना चाहता उस पर भाई साहब आपको लोन नहीं मिलेगा, आपको ये ग्रांट नहीं मिल पाएगा उस पर ना। हूँ। जी हाँ, ये बात आप बता देते तो अच्छा रहा। हाँ, इस पर ग्रांट नहीं मिल पाएगा भाई साहब। थैंक यू वेरी मच कॉल करने के लिए। तो ये जो ग्रांट है ये सरकार द्वारा दिया जा रहा है। क्या इस तरह की और भी सेवाएं हैं जो हाउसिंग अथॉरिटी से लोगों को मिल रहा है, जहाँ पर सरकार ने कुछ ग्रांट्स रखा है, मदद रखा है? जी हाँ शमी जी, अगर हम जो नया बजट है उसे देखें तो लगभग 5 मिलियन सरकार ने हमें दिया है। ये जो हमारा जो माता बोली प्रोजेक्ट जो नांदी में हो रहा है, ये जो 5 मिलियन है हम कैसे यूज़ करेंगे, ये इस प्रकार से है कि जो हम जब ज़मीन डेवलप करते हैं तो जो वोटा है, सीवा है, पावा है, जो जितना भी रोड्स वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके लिए हम स्टेक होल्डर्स को पे करते हैं। तो जब इसका जो दाम जो हम पे करते हैं उससे जब हम ज़मीन के प्राइस में ऐड करते हैं तो ज़मीन का प्राइस वो ऊपर हो जाता है। तो हम धन्यवाद देते हैं सरकार को जिसने हमें 5 मिलियन दिया है। तो जो $5 मिलियन है इसे हम जो वोटा है, सीवा है, उसमें इस्तेमाल करेंगे और हम यही कोशिश करेंगे कि जो कस्टमर्स हमारे हैं नांदी में है, पश्चिम विभाग में है, उनके लिए जब ज़मीन उपलब्ध हो उनका जो प्राइस है वो काफ़ी कम हो। तो उसके लिए हाउसिंग अथॉरिटी में जाकर अर्जी लगा सकते हैं। अभी जो फॉर्म हैं। है वो रेडी है, आप आए, अर्जी आप फॉर्म फिल करें तो आपका नाम जो डेटाबेस में चला जाएगा। अनुराग जी, ये जो फर्स्ट होम बायर्स है जो ग्रांट, इसके बारे में और क्या बताना चाहेंगे आप, और जो डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग है वो किस तरह से और क्या प्रोसेस कर रहा है? जी, ग्रांट को अगर देखा जाए तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि जैसे कि यह जो कोई एप्लीकेशन करना चाहता है तो उनको जितने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो बैंक जाएंगे वो उनके पास चेकलिस्ट होता है, सब आप अगर जो देंगे तो फिर वहाँ से क्राइटेरिया के नीचे आप फॉलो होते तो आपको ग्रांट मिलेगा। ये हाउसिंग डिपार्टमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बगल से ये एक तरह का ये प्रोजेक्ट है। और एक है जो हमारे पास जैसे कि फायर असिस्टेंट ग्रांट होता है, जिस किसी की घर जो आग से जल जाती है, एक्सीडेंटल होता है, जिसके पास टाइटल है या लीज है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और उनको 5000 ग्रांट मिलता है। ये दूसरा था। और जैसे कि हाउसिंग डिपार्टमेंट इनफॉर्मल सेटलमेंट अपग्रेडिंग प्रोजेक्ट्स करते हैं, जैसे कि ले लिया जाए सुबह में दोमबाती है, ससावीरा है, निंडी में लेंडरूसासा है, सिंगाटोका में दुवू है, और टाउन वाइड एक प्रोजेक्ट है जिसमें जैसे कि हम लोग कहते हैं गवैया नंदनुमाई है, और 9 माइल्स में वाइंदमुदामू है, और लंगेरे में वाकानासीला है। ऐसे स्क्वाटर सेटलमेंट्स के हम लोग फुली डेवलप करके 99 ईयर्स लीज के साथ में देते हैं, इंडिविजुअल टाइटल जिसको हम कहते हैं। तो क्या ये सभी स्क्वाटर सेटलमेंट्स, क्योंकि फिजी में भी अगर जो आप लेमिन से लेकर नसोरी में देखें काफ़ी ज़्यादा स्क्वाटर सेटलमेंट्स है, क्या सभी स्क्वाटर सेटलमेंट्स को डेवलप करके लीज दिया जाएगा या फिर कुछ कुछ जगहों पर? जी, ऐसे नहीं कि एक लागे हम सब डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की जो बजट होते हैं प्रोजेक्ट बाय प्रोजेक्ट होता है। तो फिलहाल पहले जो हो गया, फिर उसके बाद में अभी करंट जो प्रोजेक्ट है ये हो रहा है, और ऐसे धीरे धीरे गवर्नमेंट की ओर से कोशिश है कि धीरे धीरे अभी सबसे इमीडिएट स्क्वाटर सेटलमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर है? अभी दुवू जो सिंगाटोका में हो रहा है, लेंडरूसासा में जो निंडी में वहाँ पर हो रहा है, ससावीरा है, दोमबाती है, और टाउन वाइड प्रोजेक्ट जैसे मैंने पहले कहा था कि गवैया है, नंदनुमाई है, वाइंदमुदामू है, और वाकानासीला जो लंगेरे में होता है। अच्छा। साथ साथ में लांगी हाउसिंग प्रोजेक्ट जो रेवांगा में होता है, हाँ PCN के संगे वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट हो रहा है। और साथ साथ में जो PRB की नई फ्लैट्स जो बन रही है नंगेरे सबू में, वहाँ पर भी एक प्रोजेक्ट हो रहा है हमारा। और तो ये जो लांगी प्रोजेक्ट है उसके लिए जो लोग ऐसे इंतजार करते हैं, तो उस प्रोजेक्ट को कौन देखता है? हाउसिंग अथॉरिटी देखता है या फिर डिपार्टमेंट? जी नहीं, ये डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग के नीचे आता है। अच्छा, हाउसिंग अथॉरिटी की तो अगर जो लांगी हाउसिंग को लेकर कोई इस पर कुछ बात करना चाहता है, वो कहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग को कॉन्टेक्ट करे? जी हाँ, वैसे तो
जो वहाँ पर जो डेवलपमेंट पार्टनर है हमारे, वो पीसीएन पीपल्स कम्युनिटी नेटवर्क है, जी वो डायरेक्टली वहाँ पर जिस जगह पर वो बन रहा है उसी जगह पर उनकी ऑफिस भी है, वहाँ पर भी जाकर पता लगा सकते हैं। और नहीं हो सका तो यहाँ पर भी हमारे हाउसिंग डिपार्टमेंट में भी आकर पता लगा सकते हैं। ललित, जाते जाते कुछ और कहना चाहेंगे आप? जैसे कि जी शमी जी, जैसे ग्रांट पे हम बातें कर रहे हैं तो हमारे जो कस्टमर्स है काफ़ी जिसके पास वैकेंट लैंड है, ज़मीन खाली है, वो 10-15 सालों के घर बनाने नहीं है, तो हम वही कस्टमर से मांग कर रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट जो मदद कर रहा है उसका फ़ायदा उठाए, आकर ग्रांट का फ़ायदा उठाए और जो अपना है जो घर का वो निर्माण करें। जी बिल्कुल। और जानकारी अगर जो आप चाहते हैं तो हाउसिंग अथॉरिटी को जी हाँ। संपर्क कर सकते हैं, अनुराग जी डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग में है, या फिर अगर जो आप या बैंक जा सकते हैं जो फर्स्ट होम बायर्स के लिए। अगर जो आप सोच रहे हैं कि आप कंफ्यूज हैं तो आप मेरे पास कॉल करें, मैं आपका संदेशा जो रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स है वहाँ तक पहुँचाने की भरसक कोशिश करूँगी। तो इतनी अच्छी जानकारी के लिए आने के लिए इस कार्यक्रम में हाउसिंग अथॉरिटी से ललेश और अनुराग डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि इस कार्यक्रम के बाद आप दोनों के पास बहुत ज़्यादा कॉल्स आने वाले हैं और जो $10 मिलियन ग्रांट है इस बजट के लिए वो डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से यूज़ होगा, क्योंकि अभी लोगों को मालूम हो गया है और बहुत ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठाने वाले हैं। भविष्य में भी इस तरह का जो कार्यक्रम है वो हम और भी लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले सप्ताह आईना में। नमस्ते। धन्यवाद।